अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, स्मोक के बायस पंजाब हुकूमत का लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, निजी स्कूल घर बैठकर पढ़ाने का सिलसिला अपनाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी है। भारत से आने वाली हवाएं लाहौर को सबसे ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। भारत से बात किए बगैर स्मोक पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। जो विंड की डायरेक्शन का पैटर्न है अगला पूरा हफ्ता, और उसकी स्पाइक जो है वो सुबह के वक्त होती है, और उस स्पाइक की वजह से आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। और बच्चों को मास्क और खुद भी मास्क पहने, अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना जाएं, अपनी गाड़ियों के धुएं को चेक करें, कार का जो एमिशन सर्टिफिकेट है उसको लें, और ये जिम्मेदारी हमने खुद अदा करनी है। फार्मर्स, मुंजी जलाने वालों से मेरी दरखास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरखास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। हम पार्क्स का भी इस वक्त क्लोजली देख रहे हैं, उनके टाइमिंग्स को भी हम रिव्यू कर रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज और इवेंट्स को प्लीज, जो रात को, क्योंकि शाम को ये AQI थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो वी आर नॉट टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स फॉर आउटडोर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। लेकिन किसी वक्त भी अगर हमने अपनी चीज ना बदली तो हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी AQI की एवरेज उस स्टेज पर नहीं है कि मैं ये लॉकडाउन इस तरह का लगाऊं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर मुसलसल पहले नंबर पर। एयर इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। भारत से आने वाली जहर आलूद हवाएं लाहौर की फ़ज़ा को मज़ीद मुज़र सेहत बनाने लगी हैं। महकमे माहौलियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक छाए रहने का इम्कान है। बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फिजाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा। स्मोक से शहरी आंखों में जलन, गले, सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हद निगाह भी कम होकर रह गई है। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं भी लाहौर समेत सरहदी शहरों में फैल चुकी हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा भी जारी कर दिया है। उधर इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम भी नतीजा खेज साबित न हुए। मखसूस इलाकों में लगाया गया ग्रीन लॉकडाउन भी बराए नाम रहा। मोटरसाइकिल, रिक्शे और धुआं छोड़ती गाड़ियां लाहौर की फिजा आलूदा करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। गढ़ी शाहू रेलवे स्टेशन, बोर्डवाला चौक और शिमला पहाड़ी के अतराफ में शहरियों ने ग्रीन लॉकडाउन की पाबंदी हवा में उड़ा दी। जहाँ से स्मोक और धुआं निकल रहे उन फैक्ट्रियों को बंद करें। अगर मसनूई बारिश हो जाए तो फिर क्या ही बात है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने प्राइमरी तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल 4 से 9 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। महकमे माहौलियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक छाई रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने फिजाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया है। कैमरामैन राना के साथ अहमद हसन, GNN लाहौर। अभी आपको बताएं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जुम्मे और इतवार की रात को लाहौर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक अगले जुम्मे से होगा। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से बात करेंगे अहमद हसन से। अहमद, बताइए इस नोटिफिकेशन के हवाले से। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जुम्मा और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स की लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से होगा। हैवी व्हीकल की पाबंदी पर अमल दरामद 31 जनवरी 2050 तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है एम्बुलेंस, खुराक, तेल, रेस्क्यू की गाड़ियों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। पुलिस वैन, कैदियों की वैन, सरकारी गाड़ियों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। ये तमाम फैसले जो हैं शहर में स्मोक के पेश नजर किए गए हैं कि स्मोक के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है रात गे भी इस वक्त भी जो है 325 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके पेश नजर ये फैसला किया गया है कि अब सख्ती से शहर में धुआं छोड़ने गाड़ियों पर जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया अहमद। आगे बढ़ेंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की गाड़ी पर हमला करने के हवाले से वजारत खारजा ने लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। इस वाक़े में मुलव्विस लोगों को सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इजाज़ अहमद से। इजाज़, बताइए इस मुतालिक।
जी, चंद रोज पहले जस्टिस फायद ईसा की गाड़ी पर लंदन में शायान मलिक और उनके साथियों ने हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की। उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। और अब ज़रा का ये कहना है कि वज़ीर ख़ारजा इशक़ डार ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को ये हिदायत कर दी गई है कि इस जुर्म में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ, चाहे वो जो भी हों, उनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए और तमाम वसाइल बुरे कार लाकर उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। जी ठीक है एजाज अहमद, आपका शुक्रिया, आपने कहा किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं पाकिस्तान की अवाम PIA का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। कौमी एयरलाइन को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बेचना है। PIA औने पौने दामों नहीं बेच सकते। मजीद कहा कि KP हुकूमत ने PIA में दिलचस्पी जाहिर की। नवाज शरीफ का भी बयान सुना। अगर सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA लेना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं। हर पार्टी ने कौमी एयरलाइन को तबाह करने में पूरा हिस्सा डाला। निजकारी का प्रोसेस मुझे वजारत मिलने से पहले शुरू हो चुका था। मुझ पर तनकीद करने वाले निजकारी खुद कर लेते। हमारे पास वो सर्विस नहीं है। जिस जमाने में हमारे पास सर्विस थी, मैं UK जाता था, इसी में जाता था। आइडियल टाइम है सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हमारा जहाज चलता है। वहाँ पे दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पहुंचा दे। आइडियल। किसी के पास ऐसे टाइमिंग नहीं है जो आपके PIA के पास। लेकिन आप जो PIA के साथ हुआ है, और अफसोस मुझे इस बात का कि जिन्होंने किया वही बैठ के मुझे सिखा रहे हैं आपसे सही नहीं बिक रही। वाह जी वाह, कमाल किया तुमने। हालत क्या की है PIA की, मेरे से सही नहीं बिक रही। कौन सी ऐसी पार्टी है जो कोई अपोजिशन की, कोई हुकूमत की, कोई अंदर बाहर कोई पार्टी बता दे जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही जिसने ये PIA का हाल किया। हाँ, अपने अपने दौर में अपना अपना हिस्सा डाला, किसी ने ज्यादा डाल दिया, किसी ने कम डाल दिया, और हमें समझा रहे हैं। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने PIA खरीदने का इंदिया दे दिया। अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कायद नून लीग का कहना था कि मरियम नवाज चाहती हैं PIA खरीद कर नई एयरलाइन शुरू की जाए, नए जहाज लाकर एयर पंजाब के नाम से मुल्क को नई एयरलाइन दें। मैंने कहा मशवरा कर ले। नवाज शरीफ ने मजीद कहा हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का सत्यानाश किया। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्देबाप कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने तरदीद कर दी। उधर ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला किया है। निजी सरमायाकारों के नामों से लाई जाने वाली एयरलाइन में पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानिया के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की ज़ुबैर ईसा की सरबराही में लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजर बिरादरी को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन हुई है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वफ़द में बरतानी की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात शामिल थीं। वफ़द ने मुल्क की मैशियत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन होने पर वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ की और इत्तेमाद का इजहार किया। पानी PTI के मगवी वकील इंतजार पंजोता पुलिस मुकाबले के बाद बाजियाब हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुल्जमान गाड़ी और मगवी को छोड़कर फरार हुए। बाजियाबी के बाद इंतजार पंजोता ने बयान में कहा अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांगते रहे। हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबले के बाद बानी PTI के वकील इंतजार पंचोता को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पर अगवाकार गाड़ी और मगवी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि बाजियाब मगवी की शनाख्त इंतजार पंचोता के नाम से हुई। बाजियाबी के बाद इंतजार पंचोता ने बयान में कहा कि मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से तावान के लिए अगवा किया गया। अगवाकार मुझसे 2 करोड़ तावान मांगते रहे, शदीद तशद्दुद भी किया। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी कि वो क्या कहते हैं। अगवाकार अटक कैसे लाए इल्म नहीं। पुलिस को बयान देते हुए इंतजार पंचोता दीदा हो गए। बहुत मारा है, पहले दिनों में मारा थे। सर मैं लाहौर में भी करता हूँ, लगे कश्तों में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आता। जो एक दफा सुना है, चमकनी शायद सुना है, जो याद आता है वर्ड जो है, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे। काफी दिन से 3-4 घंटे हो गए, मुझे नहीं पता कहाँ और ट्रैवल करवाते रहे हैं कभी। बानी PTI के वकील 8 अक्टूबर से लापता थे। इनकी बाजियाबी के लिए केस हाई कोर्ट में जेर समाअत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PIC 2 का दौरा, तामीराती काम का जायजा, मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात का मुआयना किया।
PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते आपको बताएं, अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ 2 रोज बाकी। मंगल को अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में से एक उम्मीदवार को व्हाइट हाउस का मकीन बनाएंगे। 24 करोड़ से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कबल इस वक्त वोटिंग में 7 करोड़ से ज़ायद वोट डाले जा चुके हैं। स्विंग स्टेट्स फातहे का फैसला करेंगे। रियासत टेक्सास में कबल इस वक्त पोलिंग का दौरानिया ख़त्म हो गया। 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलिंग में 8.1 मिलियन ने वोट कास्ट किया। मजीद जान लेते हैं ह्यूस्टन में मौजूद अपने नुमाइंदे राहील सैयद से। इंतखाबात में कबल अज़ वक्त पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। रियासत की जानिब से 12 दिन दिए गए थे, जिसमें वोटर्स को ये सहूलत हासिल थी कि वो 5 नवंबर को होने वाले इलेक्शन से कबल जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब मैं मौजूद हूँ रियासत टेक्सास में और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 18.1 मिलियन वोट जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 8.1 मिलियन वोटर्स ने कबल इस वक्त जो पोलिंग है उसमें अपना वोट कास्ट कर लिया है, जो मजमूई वोटों का तकरीबन 40% बनता है। हतमी जो पोलिंग है वो 5 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें बाकी रह जाने वाले वोटर्स जो है वो इन पर्सन जाके अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। इस हवाले से देखा जाए तो ह्यूस्टन में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब लोग जो है वो 5 नवंबर को जाके जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। हतमी पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तमाम वोटों की जो है वो गिनती की जाएगी और जीतने वाले उम्मीदवार जो आइंदा अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे उनका ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 40% वोटर जो है वो टेक्सास के उन्होंने अपना वोट जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अगर हम बात करें ह्यूस्टन की तो ये हैरिस काउंटी में इसका जो है वो शुमार होता है और हैरिस काउंटी के तकरीबन 2.5 मिलियन वोट जो है वो मौजूद हैं। तो बड़ी तादाद में जो है वो लोग अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। के बाद देखेंगे कि अमेरिका का जो आइंदा इसका सदर है वो कौन मुंतखब होता है।